वेलकम दोस्तों। तो आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और डेली एनालिसिस करेंगे दोनों की, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस भी करेंगे 29 अप्रैल 2024 के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक मंथली चार्ट खोला हुआ है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कलर ऑफ चार्ट व्हाइट कर दिया ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो सबसे पहले ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये बना रखी है। उसके बाद इसको वीकली चार्ट में खोल लेते हैं। तो ये ब्लू कलर की जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है वाली, ये जो मार्क करी है, ये वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाई गई है। और इसमें जो सपोर्ट है वो मैंने मार्क कर दिया, तो आपको ईजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आपको वीकली चार्ट जो सपोर्ट, पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 47,600 का। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 46,200 का, और जो तीसरा सपोर्ट दिख रहा है वो है 43,650 का। तो 3 सपोर्ट हैं नीचे के लेवल पे और रेजिस्टेंस भी हैं ऊपर के लेवल पे। तो आप डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। तो ये हो गया, डेली चार्ट खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट में हमने रेजिस्टेंस देख लिया। जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 48,700 का, जो दूसरा है 49,050 का, और तीसरा है 49,600 का। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पैरेलल चैनल चल रहा है। तो पैरेलल चैनल मैंने वीकली चार्ट पर बना रखा है और वो डेली पे भी काम करेगा। मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हुआ है और ये अब तक का इस चैनल में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इस चैनल के कहीं अभी मिडिल में है बैंक निफ्टी। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग प्राइस है 48,201 का, इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बार बार बैंक निफ्टी इस चैनल पे सपोर्ट देता है। नीचे जो ट्रेंड लाइन भी आप कह सकते हो, चैनल बोल सकते हो। नीचे का जो है सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट है, नीचे की तरफ आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर नीचे सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्योंकि मिड में काम कर रहा है तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है इसके ऊपर जाने के। तो ऊपर जाने के लिए अब हम इसको डेली एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हो रही है। तो अभी क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो कुछ भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट के आते हैं या अपोजिशन के आते हैं, उसके बाद मार्केट में जो वर्ल्ड वॉर न्यूज़ की वजह से, जो भी स्टेटमेंट्स की वजह से ऊपर नीचे होता है मार्केट, FII DII, इन सब के एक्शन होते हैं। कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ डिपोजिशन करते हैं, बहुत जो पॉलिटिकल टेंशन भी हैं। तो इस वजह से थोड़ा छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। लेकिन अभी जो चांस लग रहा है वो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, चैनल के ऊपर वाले पॉइंट पे अगर हम कुछ नहीं सोचेंगे और चैनल के बारे में बात करेंगे तो हमें लगेगा कि सिर्फ ऊपर का हमें सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। फिर भी आपको बाइंग कहाँ करनी है, किस लेवल पे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दिया। अब हम बात करते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे। सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये चैनल के मिडिल में काम कर रहा है, तो मिडिल में है इस टाइम। तो मैंने आपको बताया यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, जो कि क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, रेड कैंडल बनी, उसको यहाँ तक आया, लेकिन ये इसके लो को क्रॉस नहीं करा। तो अभी भी मार्केट में कोई सेलिंग का कुछ ऐसा बड़ा सिग्नल नहीं, लेकिन हाँ एक सेलिंग जरूर आई थी अच्छी कैंडल बनने के बाद। तो लगभग इनसाइड कैंडल की बात करी थी मैंने पिछली बार, तो इनसाइड कैंडल ही बनी है। कल की बात करने से पहले एक बार वीकली चार्ट का भी बता दें। वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे कि जिस लोगों ने यहाँ से बाइंग करी होगी उन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहीं पर, ये कहीं ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस होगी, या फिर अगर किसी को यहाँ तक पहुँच गया होगा तो इसने कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया होगा। इससे नीचे जाएगा तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन चैनल का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये जो लेवल है, ये हमने जो मार्क करा हुआ है 47,600 का लेवल है। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर चैनल को टच करने की कोशिश करेगा। तो अब ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओपनिंग पर हमें ध्यान देना है। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान देनी है, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप 2 तरीके के, बहुत बड़ा गैप अप या फिर 150-200 पॉइंट गैप अप, ऐसी गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन, या फिर 200-300 पॉइंट गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग तो आप समझते ही हैं। 15 मिनट का चार्ट खोलने में हमें 3 चीज़ें नजर आती हैं। जैसे कि 19 अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था गैप अप ओपनिंग हुई, फिर सस्टेन के मार्केट। ऐसे 23 को हुआ गैप अप ओपनिंग हुई, फिर सस्टेन के मार्केट। फिर 24 अप्रैल को फ्लैट गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन किया और सस्टेन नहीं करा। फिर 25 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। फिर उसके बाद 26 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई और फिर मार्केट नीचे आया है, लेकिन नीचे ये उतना नहीं आया है, एक लगभग इनसाइड कैंडल बनी है। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल करा होगा, कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे सेल करा होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेल करा होगा, तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे, और बाइंग वाले के जो स्टॉप लॉस होंगे वो इधर कहीं होंगे। तो ये जो पॉइंट है, जब भी मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगा, 47,600 के नीचे आएगा, तो एक मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, 150-200 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है फास्ट। और जब भी इससे ऊपर जाएगा तो एक मूवमेंट मिलेगा, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा 48,650 के लेवल के ऊपर। तो हम ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग के बाद कहाँ किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट हो जाता है बहुत बड़ा गैप अप 49,000 के लेवल पे, 49,000 के लेवल पे आपको कोई बेयरिश कैंडल मिले, कोई भी मिले बेयरिश कैंडल, जो भी आप जानते हैं, बाकी मैं बेयरिश कैंडल की वीडियो आपको बना के दे दूँगा। अगर मान लीजिए शूटिंग स्टार आप अगर जानते होंगे, या बेयरिश रन कैंडल मिले स्टॉप पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिएगा क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट बना के। थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखिएगा, और टारगेट अगर आप बड़ा रखिएगा तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो लॉसेज होंगे छोटे छोटे वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इसका भी ध्यान रखिएगा, जब तक आपके कैपिटल एक अमाउंट है जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप ट्रेडिंग करिएगा, वरना नहीं। वरना उसमें क्या है कि अगर आप घर के पैसे से ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस में रहेंगे, आपको हमेशा डर लगता रहेगा। तो अभी आपको क्या देखना है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है बहुत बड़ा 49,000 के आसपास, बेयरिश कैंडल आपको देखनी है, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर मार्केट को क्लोजिंग प्राइस लगाने तक का वेट करना देना है। या फिर अगर आप छोटा सा चाहते हैं, छोटा टारगेट मिल जाए, तो इसके हाई तक का वेट करिएगा, इसके हाई तक का वेट करेगा, जो स्विंग हाई है यहाँ तक का वेट करेगा, यानी कि 48,650 के आसपास का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। दूसरा, ये तो बहुत बड़ी गैप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ओपनिंग होती है 48,650 660 के आसपास,
इस जगह कहीं ओपनिंग होती है यहाँ पे, तो भी आप बेयरिश कैंडल पे ध्यान दीजिएगा कि अगर बेयरिश कैंडल बन रही है तो फिर सेलिंग का व्यू आप एक बना सकते हैं जो कि इसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक लाएगा। 48,300 का टारगेट आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कैंडल मिलती है फ्लैट यहीं पे कैंडल मिलती है, इसके हाई पे, कल के हाई के आसपास कैंडल मिलती है और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल पे तुरंत ट्रेड मत लीजिएगा, वेट करिएगा कि दूसरी कैंडल क्या बन रही है। अगर दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार बन रही है तो इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है ऊपर का, हम लोग ऊपर का ही मान के चल रहे हैं, तो अगर ये हाई को क्रॉस करता है तो क्योंकि ये स्टॉप लॉस कटिंग है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो तुरंत आप अपना व्यू चेंज करिएगा और इसका हाई की जगह स्टॉप लॉस जो आपका कटेगा वहाँ से सेलिंग पोजीशन हटा के तुरंत ही आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर मार्केट 48,300 के आसपास ओपन होता है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग में बड़ा कंफ्यूजन सिनेरियो रह सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड ना लें तो ही बेटर है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग बड़ी खतरनाक है। ये पॉइंट पे बाइंग भी हो सकती है, ये पॉइंट पे सेलिंग भी हो सकती है, तो अवॉइड ही करना है आपको। थोड़ा वेट करिए, मार्केट यहाँ तक आए तो आप एक बाइंग कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब मानते हैं बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है 47,600 के लेवल पे, तो 47,600 के लेवल पे 47,600 के लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है, अगर आपको कोई हैमर मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। आपको कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, मारुबुजू कैंडल मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। और 48,300 टारगेट रहेगा हमारा पहला, और पहला टारगेट ही रहेगा। उसके ऊपर टारगेट आप रख सकते हैं। दूसरा टारगेट आप 48,660 का टारगेट रख सकते हैं। तीसरा तो आपको 49,000 का टारगेट है, ये जो कि राउंड लेवल है। अब बात करते हैं कि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, मान लीजिए बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि लेवल है 46,650 के आसपास का लेवल है, और यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है। मान लीजिए ये लेवल है, यहाँ आपको 46,700 पे 600 to 700 की रेंज है, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाइंग करिएगा और टारगेट रखिएगा थोड़ा सा बड़ा। 48,300 टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 48,600, तीसरा 49,000, एक बड़ा टारगेट आप रख सकते हैं, इवन 49,600 भी। और अगर बाइंग होता है तो फिर अच्छी बाइंग के लिए वेट करिएगा, क्योंकि आप छोटे छोटे लॉस दे रखे होंगे, तो बड़ा कैंडल का वेट करेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बेयरिश कैंडल मिलती है नीचे की तरफ, गैप डाउन ओपनिंग में बेयरिश कैंडल मिलती है आपको, तो फिर आपको वेट करना होगा और वेट करके देखना होगा कि क्या हुआ है। कुछ टाइम का वेट करिए, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड आप तभी प्लान करिएगा। दोस्तों क्योंकि बैंक निफ्टी मिडिल में ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड छोटे ही लेना है, बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। तो मैंने आपको सारा बता दिया गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग के बारे में, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में सबसे पहले आप इसको मंथली चार्ट खोल लीजिए। मंथली चार्ट पर हालांकि कुछ खास है नहीं, फिर भी आप ध्यान दीजिए। तो इस चैनल को आप बना लीजिएगा सबसे पहले मंथली चार्ट में। चैनल 2022 से लगभग स्टार्ट हुआ है, 2022 से, और ये अभी तक चल रहा है। इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेड चैनल के अपर एंड पर चल रहा है। तो वीकली में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो मिला है उसको देखिए। वीकली में कन्वर्ट करने के बाद ये चैनल का देखिए, एक चैनल तो हमने ये वाला बनाया है, एक चैनल हमने ये वाला बनाया है, ये दूसरा चैनल हमने ये बनाया है, और इसी तरीके से एक हमने पैरेलल चैनल बना रखे हैं। अब हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं आप उसको नोट कर लीजिए, एक जगह यहीं पे लिख लीजिए, ट्रेड लेने में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए आप, नीचे का सबसे पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 22,419 की हमारी क्लोजिंग है, तो पहला सपोर्ट है 22,300 का, दूसरा सपोर्ट 22,200 का है, तीसरा 21,780 का है। ऐसे पहला रेजिस्टेंस जो है 22,630 का है, दूसरा 22,780 का है, तीसरा 22,900 का है। ये लेवल आपको ध्यान रखने, एक जगह कहीं पे लिख लीजिएगा। जब भी आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड किसी एक में लीजिएगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, एक संग 2 ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं, ये लेवल आपको बिल्कुल ढंग से ध्यान रख लेना है, दिमाग में मत रखिएगा, पेपर पेन पे लिख के फिर करिएगा ट्रेड। अब आप डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली में आपको ऊपर के चैनल में ट्रेड करना है, और इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन कैंडल कल बनने वाली है। अब वो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल वाले जो लास्ट दिन की कैंडल बनी है 26 अप्रैल, उनके स्टॉप लॉस काट के ऊपर की तरफ जाएगी। देखते हैं होता क्या है, मार्केट है कहाँ ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इंट्राडे में अगर आपको कुछ करना है तो मार्केट ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या आपके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आप सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कल ट्रेडिंग कहाँ करनी है। इसमें वीकली चार्ट में ये सपोर्ट जो आपको मैंने बताए हैं, ये वीकली और डेली सबका मिला के है। तो अब आप सबसे पहले इसमें देखिए 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या करना है, आपको फिर से बता देता हूँ। 22 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद फिर मार्केट सस्टेन किया, ऊपर की तरफ आया, छोड़ा था। फिर 23 को फिर से गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट सस्टेन किया। फिर उसके बाद 24 को गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई। फिर इसके बाद 25 अप्रैल को गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट बहुत अच्छा गया। उसके बाद 26 अप्रैल को फिर वो सेलिंग आ गई। तो एक तरीके से इनसाइड कैंडल बनी। इसका ध्यान देने की बात है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था एक दिन पहले कि इनसाइड कैंडल बन सकती है। तो इस लेवल से सेलिंग आएगी, ध्यान रखना है लेवल। मैंने आपको पहले रेजिस्टेंस ही बताया। अब मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, गैप अप ओपनिंग बहुत बड़ी, गैप अप ओपनिंग मीडियम, और फ्लैट ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी, गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी कम। अब थोड़ी और ज़्यादा का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप लेवल ध्यान रखिएगा। ये पहले चैनल है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी भी। तो अब निफ्टी में सबसे पहले हमें देखना है कि ओपनिंग कहाँ हो रही। मान लीजिए बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है 22,000 या 23,000 के आसपास,
या 22,900 के आसपास और बियरिश कैंडल की आप तलाश करिएगा। अगर बियरिश कैंडल कोई आपको मिलती है, शूटिंग स्टार मिलती है या फिर बियरिश मारुति मिलती है या फिर इवनिंग स्टार मिलती है, तो आप वहाँ का ऊपर उसका हाई का ऐसे लगा के नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट ये जो टारगेट्स हैं, ये 3 टारगेट्स आप करेंगे। 22,900 पे ओपन करता है तो 22,750 के आसपास, 22,780 के आसपास पहला टारगेट रखिएगा, 22,630 का दूसरा टारगेट रखिएगा, 22,450 का तीसरा टारगेट रखिएगा। अब मान लीजिए एक मीडियम गैप डाउन, एक मीडियम गैप अप ओपनिंग होती है और मीडियम गैप अप ओपनिंग में आपको वेट करना है। मान लीजिए ओपनिंग होती है 22,630 के लेवल के आसपास, फिर वेट करिएगा आप 22,630 पे कई होंगे स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से सेल करके गए होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे इस लेवल पे। तो सबसे पहले आप वेट करिए बियरिश कैंडल का, अगर बियरिश कैंडल से मिलती है तो आप उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट का वेट करेंगे, तो टारगेट होगा 22,450 के आसपास का टारगेट। अगर आपको कोई यहाँ पे हैमर मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, मारुति मिल जाती है या मॉर्निंग स्टार मिल जाता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं तो मूवमेंट मिल जाएगी जो कि इसको लेके जाएगी 22,800 के लेवल के आसपास तक। अब हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर ओपन होता है तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यानी 22,450 का लेवल जो है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं कि हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए मार्केट, उसके बाद नीचे आ जाए, क्योंकि 22,630 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये वेट एंड वॉच वाला मार्केट रहेगा यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अब गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेते हैं। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है लेवल 22,300 का, तो 22,300 के लेवल पे एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कुछ आपको हैमर मिले 22,300 के लेवल पे हैमर मिलती है तो आप बाई कर सकते हैं इस लेवल पे। दूसरा सपोर्ट है आपका 22,200 के लेवल पे, यहाँ पे कोई आपको हैमर या बुलिश कैंडल मिलती है तो भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये बाइंग का लेवल है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे। मान लीजिए ये चैनल के बिल्कुल एज पे जो कि है 21,900 के आसपास का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगा मार्केट। 21,780 के आसपास का भी एक सपोर्ट है जो कि यहाँ दिखाया है। अगर यहाँ पे खुलता है, आप चैनल को मान के चलिएगा 780 को सपोर्ट मत मानिएगा, लेकिन एक चैनल के एज पे करीबन 21,900 के आसपास अगर खुलता है तो अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी अपसाइड की। और मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है 22,300 के आसपास, 22,300 के आसपास खुलने में सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे खुल जाए और यहाँ से मूवमेंट होगा, फिर कुछ देर वेट करें और फिर जब इन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे अपसाइड में तो ये मार्केट और देख जाएगा 22,900 तक के लेवल अचीव कर सकता है। तो पहला टारगेट करना है 22,700 के आसपास, 750 के आसपास रखिएगा। अगर ये 630 को क्रॉस करता है, इसी लेवल पे ओपन होता है, थोड़ी देर घूमता है और सस्टेन करता है, तो जब इन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो ये भागेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक वीडियो में।